हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मंत्राज। मैं हूं अभिषेक जैन। यह वीडियो हमारी 12th क्लास की जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर टीच मी टू लिसन लॉर्ड को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल समय न गवाते हुए आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन स्टडी करने वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट लेसन है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दो। यह एक कविता है, तो चलिए इस कविता को समझते हैं। कविता शुरू करने के पहले यहाँ कुछ लाइंस दी गई हैं, उनका भी अर्थ समझ लेते हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, टू स्पीक अफेक्टिवली, प्रभावकारी तरीके से बोलना, और टू लिसन अटेंटिवली, या फिर ध्यानपूर्वक सुनना। whom should we listen to, हमें किसको सुनना चाहिए, how, कैसे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी कविता में आज मिलेंगे। तो चलिए कविता का फर्स्ट पैराग्राफ स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, उनको जो मेरे नज़दीक हैं, जैसे मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी जागरूक होने में मदद करो। नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सुनता हूँ। द मैसेज इज, संदेश यह है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। इस फर्स्ट पैराग्राफ में कवि कह रहा है कि वह अपने निकट जनों की आवाज़ को सुनना चाहता है, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके मित्र हैं और जो उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे इतना जागरूक बना दे कि वह उन व्यक्तियों को वैसा ही स्वीकार कर सके जैसे कि वे हैं, और उनकी परेशानियों या उनकी मन की बात को समझ सके। इसके बाद हमारा सेकेंड पैराग्राफ आता है जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज फार फ्रॉम मी, उनको जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, यहाँ विस्पर का अर्थ हल्की सी आवाज से है और होपलेस का अर्थ है आशाहीन। तो द विस्पर ऑफ होपलेस मतलब आशाहीन लोगों की हल्की सी आवाज को मैं सुन सकूं। द प्ला ऑफ द फॉरगॉटन, प्ला से मतलब है यहाँ पर याचनाओं से, और फॉरगॉटन से मतलब है भुला दिए गए लोग या उपेक्षित लोगों से। तो मैं भुला दिए गए लोगों की याचनाओं को सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, यहां पर क्राई से अर्थ है वेदना, और एंग्विस्ड का मतलब है पीड़ित लोग जो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो इस फोर्थ लाइन का अर्थ होगा कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी वेदनाओं को मैं सुन सकूं। इस तरह से सेकेंड पैराग्राफ में कवि कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे उन लोगों को सुनना सिखा दो जो मुझसे दूर हैं, जैसे आशाहीन लोगों की आवाज़ें, भुला दिए गए लोगों की याचनाएं, और जो पीड़ित लोग हैं उनकी वेदनाएं। इस तरह से हम ये सेकेंड पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। हमारा थर्ड पैराग्राफ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। टू माई सेल्फ, स्वयं को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी मदद करो कि मुझे कम से कम भय लगे। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं अपने अंदर की आवाज, अपने भीतर की आवाज पर विश्वास कर सकूं।
इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे ही अंदर का एक बहुत गहराई का भाग है। थर्ड पैराग्राफ में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे अपनी स्वयं की आवाज को सुनना सिखा दो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सिखा दो। इसके बाद हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज को, इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, व्यस्तता में और उदासी के समय में, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, निश्चितता में और संदेह में, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, शोर में और शांति में, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। फोर्थ पैराग्राफ में कवि कहता है कि हे ईश्वर मुझे आपकी वाणी को सुनना सिखा दीजिए, चाहे मैं व्यस्त रहूं या मैं उदास रहूं, चाहे मैं निश्चिंत रहूं या संदेह में रहूं, चाहे मैं कोलाहलपूर्ण वातावरण में रहूं या बिल्कुल शांति में रहूं, हर जगह मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। ये थी हमारी पोयम और इसके कवि एक अज्ञात कवि हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ अनोनिमस लिखा हुआ है, ये कोई नाम नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर दिया है अबाउट द पोयम, जो पोयम में हमने पढ़ा उसी के बारे में यहाँ एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन है, वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, हम सुनने और ध्यानपूर्वक सुनने के अंतर को समझते हैं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ये विशाल रूप से स्वीकार किया जाता है कि लिसनिंग इज अ स्किल, सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना एक कला है। दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जिसे संग्रहित किया जाता है समर्पण और अभ्यास के द्वारा। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड लिसनर, कि एक अच्छा व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा श्रोता होता है। द पोयम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, यह कविता एक प्रार्थना के रूप में है। टेल्स अस टू बी अ गुड लिसनर, और यह एक हमें अच्छा श्रोता बनने के बारे में बताती है। सेकेंड पैराग्राफ में दिया है यहाँ, वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज, हम सुनने की शुरुआत उन व्यक्तियों से करते हैं हु आर द नियरेस्ट, जो हमारे नजदीकी हैं। वी मे फाइंड आउट दैट, हम यह पाते हैं कि ऑल्दो, यद्यपि, दे डू नॉट स्पीक इट अलाउड, वे इसे जोर से नहीं बोलते हैं, यट, फिर भी, दे ऑल वॉन्ट अवर अटेंशन एंड रिकॉग्निशन, फिर भी वे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वे हमारी पहचान चाहते हैं। द पोयम टेल्स अस टू हीड द वॉइस, कविता हमें बताती है उन आवाज़ों पर ध्यान देने के बारे में विच मे नॉट बी विद इन अवर ईयर शॉट, जो हमारी सुनने की सीमा के बाहर हैं, जो हमारे कानों तक आवाज़ें नहीं पहुंचती हैं, उनके बारे में। दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, ये उन लोगों की आवाज़ें हैं हु आर ऑप्रेस्ड, जो सताए हुए हैं, हु आर सफरिंग, जो पीड़ित हैं, एंड हु कैन नॉट टेल देयर वोज, और जो अपने दुखों को नहीं बता सकते हैं। वी शुड रीच देम, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, एंड लिसन टू देयर प्ला, और उनकी याचनाओं को सुनना चाहिए। कंसाइंस इज द इनर वॉइस, हमारी अंतरात्मा हमारी अंदर की आवाज है, दैट वॉर्न्स अस अगेंस्ट अ सिंफुल डीड, जो हमें दुष्कर्मों के खिलाफ चेतावनी देती है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यह हमें क्या सही है और क्या गलत है के बीच अंतर बताती है। When we do wrong, जब हम गलत करते हैं, we suppress this voice,
तब हम इस आवाज को दबाते हैं, इस आवाज का दमन करते हैं। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट। इसके बावजूद हमें इस आवाज पर विश्वास करना चाहिए और इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फाइनली द पोएट वांट्स अस, और अंततः कवि हमसे चाहता है, टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कि हम ईश्वर की आवाज को सुने, विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम, जो हमें हर जगह और हर समय निर्देशित करती है। ये था हमारा अबाउट द पोएम। अब हम देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। हमारे निकट रहने वाले लोग हमें क्या संदेश देते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा, दोज हु आर आवर नियरेस्ट, जो लोग हमारे करीबी होते हैं, गिव द मैसेज दैट, वे हमें संदेश देते हैं कि दे मस्ट बी लिसन्ड, उन्हें ध्यानपूर्वक सुना जाए, एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, और उन्हें वैसा ही स्वीकार किया जाए जैसे कि वे हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन से लोग हमसे दूर हैं। ये प्रश्न 2010, 2013, 2015, 2016 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो कौन से लोग हमसे दूर हैं, इसके बारे में भी इसका आंसर देख लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिलता है, द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड पीपल आर फार फ्रॉम अस। आशाहीन, उपेक्षित और पीड़ित लोग हमसे दूर हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, whom does the poet wish to trust, कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। इस प्रश्न का उत्तर है, the poet wants us to trust our inner voice, कवि हमसे हमारी अंतरात्मा की आवाज, जो हमारे अंदर की आवाज है, उस पर विश्वास करने के लिए कहता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, when does the poet wish to listen to the voice of God, कवि ईश्वर की आवाज को कब सुनने के लिए कहता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, the poet wishes to listen to the voice of God in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence। कवि हमसे ईश्वर की आवाज को व्यस्तता में, उदासी में, निश्चितता में, संदेह में, शोर में और शांति में हर समय सुनने के लिए कहता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस। आपके अनुसार निराश, उपेक्षित, शोषित लोग क्या कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस टू गिव देम आवर सिंपैथी, लव एंड केयर। इसका अर्थ है, आशाहीन, भुला दिए गए लोग और शोषित लोग हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें सहानुभूति दें, उनसे प्रेम करें और उनकी चिंता करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, listening to one's inner voice could be helpful as it warns us
against a sinful deed and it distinguish between what is right and what is wrong. इसका अर्थ होता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना इस प्रकार सहायक है कि यह हमें दुष्कर्मों के खिलाफ चेतावनी देती है और यह हमें क्या सही है और क्या गलत है के बीच का अंतर बताती है। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? कविता का मूल भाव क्या है? इसका आंसर है द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड डेवलप द स्किल्स ऑफ लिसनिंग विच इज एक्वायर्ड through dedication and practice. The poem tells us to be good listeners. कविता का मूल भाव है कि हमें सुनने की कला का विकास करना चाहिए जो समर्पण और अभ्यास के द्वारा ही संभव है। यह कविता हमें अच्छा श्रोता बनने के बारे में बताती है। तो यह था हमारा फर्स्ट चैप्टर टीच मी टू लिसन लॉर्ड का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई को स्टडी करेंगे और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, thank you very much. Stay home, stay safe.